पता है, एग्जैक्ट मुझे वो फीलिंग पता है कि जब हम बोलते हैं कि तुमको बेटा लाइफ में इससे बेटर मिलेगा, तो अंदर से आवाज़ आती है यही तो चाहिए सर, ये क्यों नहीं मिला। रात में जब आपको रिवीजन करना चाहिए, जब आपको डीपीपी करना चाहिए, उस टाइम आप व्हाट्सएप पे बाबू सोना करते हुए फंस गए हो। देख लो जिन लोगों के चक्कर में पड़े हो, एक बार देख लो ध्यान से उनको, जिनके चक्कर में आप पड़ गए हो और जिनके चक्कर में अपने जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रोडक्टिव टाइम खराब कर रहे हो। वो आपको सही में पलकों पे बैठा के रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, या आपकी इज्जत नहीं है वहाँ पे भी गिड़गिड़ा रहे हैं सिर्फ आप इज्जत मांगने के लिए। आप इतने इनोसेंट, इतने मासूम हो ना, किसी ने एक प्यारा मैसेज आपको भेज दिया ना, तो आपको लगता है कि वो व्यक्ति सिर्फ मेरे बारे में सोचता है, सिर्फ मेरा ख्याल रखता है, वो इंसान मुझे कितना प्रेम करता है। बहुत मासूम हो आप, बहुत भोले हो आप, बहुत इनोसेंट हो बेटा आप। कोई आपको स्कूल में एक बार ऐसे स्माइल दे के आपसे 4 बातें कर लेता है ना, आप तो सोचते हो गया प्यार, अब तो ये मेरे, मैं इनका। फिर लग गए इंस्टाग्राम पे उनके लिए स्टेटस लिखना, उनके लिए मान लिया ठीक है कि तुमको प्यार हो गया और लड़की भी भाग से तुम जैसा चाह रहा है वैसा ही वो भी बिहेव करने लग गई है। लेकिन तुम खुद सोच के देखो ना कि तुम जिस अभी हालत में हो, तुम्हारा ना कोई अचीवमेंट है, कुछ नहीं है, तो ये रिलेशन तुम्हारा कितना दिन तक चलेगा। अब तुम हमको इसका जवाब देगा कि नहीं भाई, हम दोनों का जब साथ में हो जाएगा, मतलब हम लोग साथ में अच्छे दोस्त हो जाएंगे, सब कुछ होगा जो हम चाहते हैं, तो उसके बाद हम पढ़ाई पे भी बहुत ध्यान देंगे। हाँ हाँ, हमको तो नहीं लगता है ऐसा। 100% तुम ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि लाइफ में तुम्हारा चाहे भगवान भी तुमको आशीर्वाद दे देंगे ना ऊपर से, तुमको एक बात से समझना होगा कि रिलेशनशिप में ना हमेशा अप एंड डाउन आता है, ठीक है। अब क्योंकि तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, तुम्हारे हिसाब से, तो जैसे भी मान लो अब चल रहा है भैया, जैसे ही डाउन आएगा तो तुम पैनिक हो जाएगा और तुम पढ़ाई लिखाई फिर से छोड़ देगा और कहेगा कि नहीं पहले हमको ये फिक्स करेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे। नहीं बाबू। लाइन लिखना, वो लाइन वो पढ़ भी नहीं रहे हैं, वो लाइन आपके दोस्त पढ़ रहे हैं, समाज पढ़ रहा है। इतना भी किसी अनजान व्यक्ति से प्रेम ना करो कि वो आपका इस्तेमाल करने लग जाएं। बहुत कच्ची उम्र है, बहुत भोले हो आप, दिल के बहुत साफ हो। इस उम्र में किसी से लगाव, किसी से आकर्षण, किसी से प्रेम होता है बहुत सच्चा वाला हो जाता है दिल से। फिर वो व्यक्ति अगर सच में आपको नहीं चाहता है तो कुछ समय बाद आपसे बात। ये जो तुम लोग बोलता है ना कि सच्चा वाला तुमको प्यार हो गया, बस मेरा तुमसे बस एक सवाल है, और हम उसमें सवाल में एक कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है? कुछ नहीं है, ऑनेस्ट होना यही कंडीशन है कि ठीक है तुमको एक लड़की पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम उसके लिए एकदम स्ट्रैटेजी देख रहा है यूट्यूब पे कि भाई उसको कैसे पटा ले, वो मेरा लाइफ है, मेरी ज़िंदगी बन गई है वो, उसके अलावा हमको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, ठीक है। ठीक है, अभी हम तुमको बताएं कि वो जो लड़की जिसके बारे में तुम पूरी तरह से तुम पागल हो गया है उसके प्यार में, और तुमसे जब हम पूछते हैं कि तुमको उससे क्या चाहिए, तो तुम बोलता है कि नहीं हम फिजिकल सेक्स वगैरह के फेर में नहीं हैं, हम उसे दिल से प्यार करते हैं, यहाँ वाला दिल दिल है मेरे अंदर, वो धड़कता है उसके लिए, साथ में बस हम उससे बात करना चाहते हैं, उसका वाइब पसंद है, उसका कंपनी पसंद है, उसकी बातें अच्छी लगती है, वो कुछ भी बोले हमको सुनना पसंद है, गाने की तरह धुन है उसके मुंह में। तो सुनो, मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि अभी अगर हम तुमको बोलें कि वो लड़की है, उसके सलवार में तलवार है, ठीक है, वो नॉर्मल नहीं है, वो फीमेल है, ठीक है, फीमेल नहीं है, वो सीमेल है। अब तुम हमको बताओ कि तुम्हारा जो अट्रैक्शन था, तुम्हारा जो एक वाइब था, कंपनी था, वो कैसा है उस सब चीज़ का हाल, जब तुम कोई चीज़ पता चला कि वो एक फीमेल है। मतलब अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी अंदर लगा कि नहीं अट्रैक्शन तुम्हारा घट गया इस चीज़ को इमेजिन करते हुए, कि जो तुम्हारे अंदर जो इमेजिनेशन आता है, हमको अच्छे से वो पिक्चर याद है, पता है हमको, बहुत सारा कोचिंग वगैरह 1-on-1 कोचिंग हम कर चुके हैं, मेरा एक और चैनल है, तो ये हमको अच्छे से पता है कि तुम्हारे अंदर जो बेसिकली ये सब चीज़ जो तुम करता है, इतना एफर्ट लगाता है, उसका जो रिजल्ट है तुम ऐसे देखता है उसको कि बेड पे वो नीचे तुम ऊपर, इस तरह से तुम्हारे अंदर एक माइंड में सीन चलता है, मानते हैं। तो वो तो ख़त्म हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी तुमसे भी बड़ा तलवार है, तो तू घोंपेगा कि तेरे को घोंप देगी, पता ही नहीं चलेगा। कितना रहा तेरा अट्रैक्शन, कितना बच गया तेरा वाइफ, कंपनी सबका क्या हो गया? बात करेगा उससे तू? भले ठीक है तुम अब रूट तो नहीं हो सकते भाई, बात तो करेंगे ही थोड़ा बहुत, ठीक है, और नीचे का कुछ नहीं मिलेगा, मतलब मुंह में तो डाल देंगे, मतलब, लेकिन अट्रैक्शन है क्या तुम्हारा जितना पहले था? तो तुम जो महान बन रहा था कि तुम वाइब है तुमको पसंद, कंपनी है पसंद तुमको, कहाँ गया तुम्हारा? ये क्वेश्चन जब भी हम पूछते हैं तो ज़्यादातर मेरा जो 1-on-1 कोचिंग वाला है वो चुप हो जाता है एकदम ऐसे करके। करना वो बंद कर देगा, वो आगे बढ़ जाएगा।
ना जाने उसको एक बार में कितने लोग से और प्रेम हो रखा होगा। आप उनकी लिस्ट में आते होगे, उनके वन एंड ओनली थोड़ी हो आप उनकी लिस्ट में हो बेटा। उस लिस्ट में भी आप झगड़ा कर रहे हो कि कब मैं टॉप पे पहुंचूंगा। लिस्ट से एक और चीज़ याद आया कि तुमको समझना चाहिए कि तुम एक सीड है, सीड। अब तुमको एक पेड़ बनना है, ठीक है। तुम्हारे पेड़ से बच्चे निकलेंगे, फैमिली वगैरह को सपोर्ट मिलेगा, फैमिली तुम्हारे नीचे है, उसको छाँव मिलेगा। इस तरह से तुम एक खुद पेड़ है, लेकिन तुम यहाँ बैठ के क्या कर रहा है, तुमको मन है कि किसी और पेड़ का हम लीफ बन जाएँ। क्योंकि अभी स्टार्टिंग जिस तरह से तुम्हारा डायनेमिक्स चल रहा है, तुम ब्रांच बनने के तो लायक है नहीं, तो तुम दूसरे के पेड़ के तुम लीफ बनना चाहता है, जो हर सीजन में टूट के गिर सकता है। रिस्क है उस पर, कभी भी हवा चलेगा तेज उड़ जाएगा साला। तुमको यहाँ प्रोजेक्ट मिला था पेड़ बनने का, और तुम है कि दूसरे पेड़ का तुम लीफ बनना चाहता है, टेम्पररी लीफ, अपने रिलीफ के लिए। सोचो एक बार, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा एक बार सोच के देखो। तुम अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे लाइफ में सब जुड़ना चाहे, तुम्हारा ब्रांच बने, तुम्हारे लाइफ, तुम्हारे ट्री का सब ब्रांच बनने का सोचे कि हम सबसे बड़ा वाला ब्रांच बनेंगे, हम छोटा वाला बनेंगे, हम पत्ता बनेंगे, या हम इसके नीचे बैठेंगे, छाँव लेंगे। क्यों जीना है ऐसा जीवन? ऐसे क्यों मजबूर हो गए हो अपने इस पापी मन के हाथों? मुझे पता है, एग्जैक्ट मुझे वो फीलिंग पता है कि जब हम बोलते हैं कि तुमको बेटा लाइफ में इससे बेटर मिलेगा, तो अंदर से आवाज आती है, यही तो चाहिए सर, ये क्यों नहीं मिला? क्या कमी रह गई थी मेरी तरफ से? क्या जतन मैंने नहीं किए? क्या कमी रह गई थी? तुम्हारे पास है ही क्या बे? अपना तू नेटवर्थ हमको बता, अपना इंडिविजुअल लेवल पे बता कि क्या अचीवमेंट है तेरा। तू है कौन बे? तू कौन है? अब बोलेगा हम 10th में टॉप किए हैं। टॉप करने से हमको तो नहीं लग रहा है कि कुछ फ़ायदा है। सर्वाइवल कुछ बढ़ रहा है क्या 10th टॉप करने से? सर्वाइवल पे कितना फ़र्क पड़ रहा है? ये बोलता अगर कि भाई हमको अच्छा जॉब लग गया, 2 लाख रुपए पर मंथ है, हाँ वो उस चीज़ को हम मानेंगे अचीवमेंट। लेकिन 10th में टाइप कर गए, क्या हो गया उससे? ये क्या रह गया मेरे अंदर से जो मुझे ये नहीं मिला? फिर वो कमी रह गई। तू तू है ही कौन? तेरे में है ही कुछ नहीं, तू कमी ही है, पूरी तरह से तू कमी है। एक कमी नहीं है, तू पूरा कमी है। व्यक्ति छोड़ के चला जाएगा, फिर उसकी फोटो डिलीट करोगे, फोन नंबर डिलीट करोगे। और जो बंदा बोलता है ना कि भाई मूव ऑन नहीं कर पा रहे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, भाई उसका वन ऑन कोचिंग में हम ज़्यादातर उसका हमको रीजन साफ दिख जाता है। उससे हम 2 सवाल पूछते हैं। पहला, तुम्हारे पास कोई पिक्चर है क्या, स्क्रीनशॉट चैट्स वगैरह? तो बोलता है हाँ सारा चार्ट्स अभी तक हम रखे हुए हैं, या फिर उसका फ़ोटो सब अभी तक हम रखे हुए हैं गैलरी में। और डेली तुम ब्रेन को दिखाता है कि भले तुम्हारे अंदर थॉट कुछ भी हो, हेट का थॉट हो या कुछ भी थॉट हो, ब्रेन उतना नहीं समझता है। वो दिखता है कि भाई डेली रूटीन में अगर किसी चीज़ को ये देख रहा है तो थोड़ा सा इसको प्रायोरिटी दो। क्यों? क्योंकि ये डेली देख रहा है भाई। तो ब्रेन भी कहता है कि ए याद है लगातार 1 महीना से तुमको कुछ दिखा रहा है, भूल तो नहीं गया? अब तुम तो 2 दिन से नहीं देखा, फिर भी तुम कह रहा है यार 2 दिन से पिक्चर नहीं देखे, फिर भी मेरा हमको अंदर से थॉट आ जा रहा है यार पिक्चर का। क्यों ना आएगा? पिछले 4 महीना से तुम लगातार एक ही काम कर रहा है, तो ब्रेन सोच रहा है कि अरे कुछ इंपॉर्टेंट होगा, भाई को याद दिला देते हैं। तो ये सब आदत छोड़ो, स्टॉकिंग का या पिक्चर वगैरह का, सब कुछ डिलीट करके काम ख़त्म करो। सारी चैट्स डिलीट करोगे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे उसे ब्लॉक करोगे, हर कोने से आप उसको डिलीट करने की कोशिश करोगे। पर जो यादें आपकी रह गई हैं, जो आपके इतने जतन, इतने एफर्ट्स आपने उसके लिए किए गए हैं, जो लम्हे आपने जी लिए हैं, ये डिलीट नहीं हो पाएंगे दिल से, और ये चोट देते रहेंगे आपको। चोट तभी देंगे, देखो इसका मेरे पास परफेक्ट इलाज है, काफ़ी प्रीमियम इलाज है बेसिकली। तुमको देखो, हम तुमसे 2 सवाल फिर से पूछेंगे। पहला सवाल ये है कि क्या तुम्हारे लाइफ का, पहले हमको रूटीन बताओ, तुम्हारे लाइफ में जब तुम उसके साथ था तब का रूटीन हमको बताओ। अगर तुम्हारा लाइफ पूरी तरह से ऑलमोस्ट डिपेंडेंट था उस पर, या फिर उसके बिहेवियर पे कि तुम कैसा फील करने वाला है, आज फ़ोन नहीं उठा रही तो तुम पूरा परेशान हो गया, मतलब एक तरह से तुम्हारा अपना लाइफ कुछ था ही नहीं ज़्यादा कुछ, 70% ऑक्यूपाइड था उससे, या 70% ऑक्यूपाइड था या तो उससे, या नहीं तो उसके अराउंड कुछ ना कुछ थॉट्स से। तुम्हारा ब्रेन ऑलमोस्ट 70% ऑक्यूपाइड था, तुम्हारा डेली रूटीन ऑलमोस्ट 70% ऑक्यूपाइड था उसी के चीज़ से, और अचानक से वो हट गई तो 70% तो यहाँ खाली हो गया पूरा सीट। तब इसको इसी इंटेंसिटी का कोई सामान यहाँ नहीं रखेगा ना, तो बहुत दिक्कत होगा मूव ऑन करने में। तो एक तरह से ही रामबाण बोलते हैं ना, रामबाण इलाज की किसी भी चीज़ का जो एकदम इलाज वो ये है ना कि उसको रिप्लेस करो कोई और लड़की से। ठीक है, अब हम नहीं कह रहे कि नई लड़की से तुम एकदम उसको गर्लफ्रेंड बना लेना, नहीं। कहने का सेंस है कि
तुम थोड़ा सोशलाइज हो, दोस्त वोस्त में बनाओ थोड़ा, मतलब लेकिन तुमको जेंडर सेम रखना होगा उस टाइम। अगर तुम फीमेल को इस टाइम 70% स्टेक दे रखा था, तो तुमको किसी नई फीमेल को, हम नहीं कह रहे कि बांट दो एकदम 70%, उसको भी दे देना, लेकिन उसको थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा तुमको लाइफ में, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा मूव ऑन में। नहीं तो अगर तुमको लगता है कि हम इस 70% जो खाली हुआ सीट उसको हम एजुकेशन से भर देंगे, या कुछ डेडिकेशन हम कुछ भी कर देंगे, प्रोडक्टिविटी से भर देंगे, भर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत टफ होगा वो काम। हमको नहीं लगता तुम उतना डिसिप्लिन्ड है कि तुम उतना कर पाएगा। तो एक तरह से ईजी वे ये है, नंबर 1 वे, कि उसको रिप्लेस करो 70% को, कोई भी सोशलाइज करके थोड़ा टेंडर वेंडर कुछ भी कर, थोड़ा बहुत उसको ऐड कर, 70% को वैकेंट को पूरी तरह से फिल नहीं करना है इसी चीज़ से, क्योंकि इस सब चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम बस बात कर रहे हैं, तुम्हारा मूव ऑन करने में ये बहुत मदद करेगा। बाद में भले तुम इसको किसी और चीज़ से फिल कर लेना, लेकिन एकदम चाहता है कि इंस्टेंटली मूव ऑन हो जाए, तो ये तुम्हारा रामबाण है। उसके बाद तुम थोड़ा प्रोडक्टिविटी से इसको रिप्लेस करते रहना, 70% को 60 कर देना, 50 कर देना, 40 कर देना, 30 कर देना। चल ठीक है, बाय।